हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा डायनामिक मैथ चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो ये वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात का ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में समझना तो जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है। एक बार आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे, जितना भी मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको आप आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वो भी कम से कम समय में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को। थोड़ा ध्यान देना, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात और प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है समानुपात। एक और बात दोस्त, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए लेकिन एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये होता है आपका अनुपात, ये होता है आपका समानुपात। अनुपात यानी कि रेशियो को इंडिकेट यानी कि इसका सिंबल होता है कॉलन, ठीक है, ये कॉलन। और प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात का जो इंडिकेट होता है वो क्या होता है, यानी कि सिंबल क्या होता है, दो कॉलन होता है, एक कॉलन और ये दो कॉलन होता है, ठीक है। बारी बारी से समझेंगे, पहले रेशियो को समझ लेते हैं। आखिर ये रेशियो है क्या, आखिर क्यों हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, रेशियो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपके सामने कॉपी और कलम हो तो इस पॉइंट को नोट्स कर लेना जो भी मैं बोलने वाला हूँ। रेशियो एक ऐसा मैथमेटिक्स फंक्शन है जो कि दो नंबर के बीच ये डिसाइड करता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी कि ये कंपेयर का काम करता है, ठीक ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है, केवल कंपेयर का काम करता है, बस। ये देख लेते हैं आखिर क्यों कैसे काम करता है। जैसे देखिए 3:7, ठीक है। अब यह हम कहेंगे कि 3 है ये 7 है, तो 3 तो छोटा है, ये 7 बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है और कितना छोटा है ये तो बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्त, 3 है, ये 3 7 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, यानी कि 3 जो है 7 से 4 छोटा है, कंपेयर हो गया। अभी दूसरी केस ये आ जाता है कि 7 जो है 3 से कितना बड़ा है, बड़ा तो है ना, कितना बड़ा है, तो 3 से कितना बड़ा है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 4, ठीक है। इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका 7 अधिक हो जाएगा, सॉरी 4 अधिक हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा। 2 और 5। अभी देखिए दोस्त, 2 जो है 5 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, तो बस 3 छोटा है। क्या किए हम, घटा दिए तो 3 छोटा है। 5 2 से कितना बड़ा है, तो बड़ा है, तो कितना बड़ा है भाई, तो 3 बड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया रेशियो का ये डिकेट। एक और बात, ये जो रेशियो होता है ना, इसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि 3:7, तो इसको आप 3 पहले है तो पहले रख दीजिए ऊपर, और जो रेशियो के बाद जो नंबर आता है ना उसको डिवाइड में रखा जाता है 7, यानी कि 3:7 को हम 3/7 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर यहाँ पर है 2:5 तो 2/5 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि हमें एक और निष्कर्ष निकलने जा रहा है कि जब हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो जो भी कॉमन नंबर होगा इसमें वो तो कट जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं 3:6 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं रेशियो को, तो 3/6 लिख सकते हैं ना। तो आप ये भी तो जानते हैं ना कि फ्रैक्शन में जो भी नंबर होता है, जो भी कॉमन होता है उसमें वो कट जाता है, तो 3 2 जा 6 यानी कि 1/2,
कट जाएगा। यानी कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए कि 3 2 या 6 यहीं पर आप कटा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक ना। बड़ा से बड़ा नंबर भी कटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 27, यहाँ पर 21 ले सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप कटा दीजिएगा। जैसे देखिए 3 कितना 3 9 जा 27 होता है, तो 3 7 जा 21, यानी कि 9:7 को आप कह सकते हैं कि 27:21 है, ठीक ना। कट कर आपका इतना आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब भी रेशियो के रूप में हो तो कॉमन नंबर जो भी उसमें होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो ये है आपका रेशियो। एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि जो रेशियो होता है ना, रेशियो जो होता है ये एक क्या होता है कि अनरियल वैल्यू होता है, अनरियल वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें जो भी आप दिख रहे हैं कि 1:2, तो 1 और 2 दोनों के दोनों आपका एक अनरियल होता है, रियल वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए 3:7 है, तो 3 और 7 ये दोनों को दोनों अनरियल है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर अनरियल रियल है क्या। तो देखिए दोस्त, रियल कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 kg हमें पता चल रहा है कि 5 kg जो कि जोखने पर प्राप्त होता है, 5 kg आटा भी हो सकता है या कोई चीनी भी हो सकता है, तो ये आपका रियल है, ठीक ना। लेकिन रेशियो में आपका कोई भी उसके साथ यूनिट नहीं होता है, ठीक है। रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए जो रेशियो जब वो रेशियो में आता है तो वो आपका यूनिट कट जाता है, तो ये एक अनरियल वैल्यू हो जाता है, ठीक ना। रियल वैल्यू कभी नहीं होता है। एक और बात, जब भी आप रेशियो के प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे तो उस अनरियल यानी कि रेशियो को रियल फॉर्म में बदल कर ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। भले ही आप x ले, y ले, चाहे कोई भी आप एक अननोन वैल्यू ले, आपको रियल वैल्यू मानकर ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर जो आएगा गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ एक और पॉइंट पर चलते हैं, रेशियो के पॉइंट पर। ये अनरियल वैल्यू समझ में आया, ठीक है। एक और पॉइंट ये है कि जो रेशियो होता है ना, रेशियो जैसे मान लेते हैं इस तरह का प्रश्न दे दिया है आपके सामने, जैसे देखिए 2 kg, ठीक है, और ये 8 kg ले लेते हैं, 8 ग्राम, ठीक है। दो प्रश्न हमने लिया, एक 2 kg है, चीनी ले लेते हैं, 2 kg चीनी है, और दूसरी तरफ 8 ग्राम चीनी है, ठीक है। तो आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है कि क्या होगा। चलते हैं कन्वर्ट करते हैं दोस्त। देखिए 2 kg पहले है तो 2 kg लिख लेते हैं, 2 kg रेशियो में कन्वर्ट करना है ना, तो रेशियो का सिंबल तो लाना पड़ेगा। इसके बाद 8 ग्राम है, 8 ग्राम, ठीक है। इसमें एक यूनिक पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये केजी में है, ये ग्राम में है, ये गलत बात है। रेशियो में जब भी 2 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी, कितना भी क्वांटिटी हो, उसमें आपका जो यूनिट होता है ना, जो केजी या ग्राम होता है, वो आपका सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये केजी में है तो इसको भी आपको केजी में बनाना पड़ेगा, ठीक ना। या अगर आप ये ग्राम में है तो इसको भी आपको ग्राम में ही बदलना पड़ेगा, तब भी उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे तो कटाओगे तो रेशियो में आएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि रेशियो में कभी भी जो यूनिट होता है ना, ये केजी ग्राम, वो नहीं होता है। यानी कि रेशियो जो होता है एक अनरियल नंबर के साथ जुड़ा होता है, समझ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2, अगर केजी को अगर ग्राम में बदलना चाहते हैं तो चलिए इसको बदल लेते हैं। तो एक केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, यानी कि 2 kg में कितना, 2000 ग्राम,
ठीक है। अब ये ग्राम में बदल गया तो इसको अब किलोग्राम में मत बदलना, ठीक है ना। सेम क्वांटिटी होना चाहिए, यानी कि सॉरी सेम यूनिट होना चाहिए। तो 8 ग्राम इसको, तो ग्राम ग्राम खत्म, और ये कट रहा है तो कटा सकते हैं, 8 से ही कट जाएगा, सॉरी 8 दूनी 16, 4 8 5 40, यानी कि 250/1। ये एक क्या होगा, रेशियो होगा, एक अनरियल रेशियो हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे तो रेशियो जो होता है अनरियल ही होता है। यहाँ तक समझ में आया। और जो भी आपका डाउट होगा, तो जो भी हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक ना। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल पर, ठीक है। इसका हिंदी होता है समानुपात। इसका मैंने एक सिंबल बता दिया है कि इसमें 2 कॉलम होते हैं, ठीक है ना, 2 कॉलम होते हैं ये। चलिए इस पर थोड़ा सा नज़र दे देते हैं। अब देखिए दोस्त, प्रोपोर्शनल है क्या। तो प्रोपोर्शनल एक के रेशियो का ही भाई है, तो समझ लेते हैं। प्रोपोर्शनल एक ऐसा मैथमेटिक्स फंक्शन है जो कि 2 रेशियो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब 2 रेशियो आपस में बराबर हो उसी को हम बोलेंगे कि वो एक प्रोपोर्शनल यानी कि एक समानुपात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने हमारे सामने कि सॉरी ये चल नहीं रहा है, 2:7, ठीक, रेशियो 2:7। तो ये देखिए दोस्त, ये दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक ना। ये आपका मैंने एक चिन्ह दिया है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल। जब भी आपके सामने इस तरह के मैथमेटिक्स साइन दिखे, ये 2 कॉलम, तो आप समझ लेना कि वो प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। प्रोपोर्शनल का क्या अर्थ है, जब 2 रेशियो आपस में बराबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अपने कॉपी पर नोट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2 रेशियो बराबर होते हैं, क्या ये बराबर है क्या, देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो रेशियो है ना, इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो। पहली बात, ये 2/7 लिख सकते हैं, ये आपका 2/7, ये बराबर नहीं है, बराबर है ना। एक और बात, इस प्रोपोर्शनल को आप इक्वल का चिन्ह भी दे सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा। अगर आप फ्रैक्शन में बदल रहे हो तो आप यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह दे सकते हो, इक्वल का चिन्ह दे सकते हो, बराबर 2/7, ये कोई भी गलत नहीं होगा। अगर प्रोपोर्शनल के स्थान पर अगर आप इक्वल का साइन दे रहे हो तो कोई भी गलत नहीं काट सकता। अगर गलत काट रहा है तो समझ लो कि उसको प्रोपोर्शनल का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक ना। तो मैं आपको दिखा दिया कि कैसे ये बराबर होते हैं, और थोड़ा सा आते हैं थ्योरी पर। अब देखिए दोस्त, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कि 2 रेशियो आपस में बराबर होते हैं, और मैं आपको दिखा भी दिया कि कैसे बराबर होते हैं, ठीक ना। बराबर होते हैं, अगर बराबर नहीं दिया है समझ लेना कि वो प्रश्न ही गलत है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अगर इस तरह का दिया है A/B प्रोपोर्शनल C/D, ठीक है। जब भी प्रश्न दिए जाएंगे इसी तरह के दिए जाएंगे, थोड़ा सा इसमें अलग अलग वैरायटी होते हैं, उसको भी समझ लेंगे। अब देखिए दोस्त, ये फर्स्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये सेकंड में है ना, तो इसको सेकंड टर्म बोलेंगे। ये थर्ड में है, यानी कि इस तरह समझ सकते हैं, थर्ड टर्म। ये आपका अंतिम है, यानी कि फोर्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सभी के सभी नंबर में लिख रहे हैं तो इसको क्यों इंग्लिश में लिखें, ये भी आपका नंबर में। ठीक है,
इसको मैं तो नाम दे दिया। और थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो है ए और डी इस सभी के बाहर नहीं है, डी भी बाहर है, ए भी बाहर है, यानी कि ए और डी को, ए एंड डी आर कॉल्ड क्या है, इसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम्स। अच्छे से लिख दी इसको, एक्सट्रीम। इसको एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि ये बाहर है, एक्सट्रीम मीन्स होता है बाहर ही होता है, ठीक ना। इसको हम एक्सट्रीम, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी। बाह्य बोलेंगे क्योंकि बाहर है। अब बी और सी देख रहे हो कि अंदर है, अंदर है ना, इसको हम बोलेंगे मीन्स, यानी कि बी एंड सी आर कॉल्ड क्या, मीन्स। इसको हम मीन्स बोलेंगे, ठीक ना। हिंदी में इसको अंदर बोल सकते हैं या बीच का भाग, ठीक है। आखिर मैंने इसका नाम क्यों लिखा है तो समझिएगा, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी नाम से पूछे जाएंगे। अब थ्योरी पर आते हैं, मेन थ्योरी पर जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए ये बीच वाला है, यानी कि बीच वाला का प्रोडक्ट यानी कि गुना, प्रोडक्ट ऑफ कौन सा, मीन्स, यानी कि बी एंड सी, मीन्स इसको बी एंड सी भी लिख सकते हैं, बी एंड सी, ठीक है। ये आपका मीन्स हो गया, इसका प्रोडक्ट यानी कि गुना करके ये इक्वल होते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या सा है, ए डी है ना, ए डी, ए एंड डी। ये एक थ्योरी होता है जो कि इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप मैथमेटिक्स रूप में लाते हैं। बी सी, बी गुना सी इज इक्वल टू होता है किसके, ए गुना डी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। तो ये हो गया मेन पॉइंट जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा करके एक और पॉइंट पर चलते हैं जो कि कन्फ्यूजन, सॉरी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न में क्या करता है कि कभी कभी 3 टर्म दे दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 2:7 और यहाँ पर दे देता है 8 और रेशियो यहाँ पर x, और आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दिया था कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन दे रहा है तो मतलब क्या, दोनों रेशियो इक्वल है। कब इक्वल होगा, जब ये b गुने c यानी कि अंदर वाला गुना इज इक्वल टू बाहर वाला गुना के बराबर होगा, ठीक है। जैसे अंदर वाला गुना 7 गुने 8, डायरेक्ट हम करेंगे 2 गुने x तो 2x हो जाएगा, यानी कि 2 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना 28, x इज इक्वल टू 28। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको भी इसी तरह का सॉल्व करना है। समझ में आया। एक और पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट कराने के लिए आता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे जब भी आपके सामने मीन्स पूछे यानी कि मध्य पूछे, अभी याद मुझे आया, मध्य इसको बोलते हैं, मध्य। जब भी मध्य यानी कि मीन्स पूछे, बीच वाला भाग पूछे कि कितना है, तो कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन इस तरह का होता है। जैसे 4 दे देगा, ठीक है, और 7 दे देगा, और इसे पूछेगा कि इसका बीच का जो अनुपात है ना कितना है, बीच का अनुपात, बीच का अनुपात।
कितना हो, कितना है। मैं अपने तरफ से प्रश्न लिया है, ठीक ना। थोड़ा समझना, 4 और 7 के बीच का अनुपात कितना होगा, यानी क्या पूछ रहा है, मीन्स पूछ रहा है, यानी कि बीच वाला जो है ना यही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, बीच वाला पूछ रहा है मतलब कि दोनों के दोनों इक्वल होगा। जैसे 4 और 7, तो फर्स्ट टर्म तो 4 होगा, बीच वाला टर्म, जब बीच वाला टर्म पूछ रहा है यानी कि दोनों के दोनों जो टर्म होगा ना ये इक्वल होगा। कभी भी प्रश्न में बीच वाला अगर टर्म पूछ रहा है तो यानी कि जो भी दोनों टर्म आएगा ना वो इक्वल ही आएगा, समझ रहे क्या। जैसे बीच वाला टर्म, इसको थोड़ा सा इस रूप में लिखते हैं, उस रूप में 4 रेशियो, और आपसे पूछा क्या है, बीच का अनुपात पूछा है, यानी से मीन्स पूछ रहा है। जैसे ये बी और सी पूछ रहा है ना, बी और सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी आपके सामने, फिर से बोल दें, जब भी आपके सामने मीन्स का मान पूछे तो बी और सी जो दिख रहे हैं ना वो आपका एक ही जैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 4 रेशियो, अब मीन्स तो दिया नहीं है, एक से ले लेते हैं, एक से ले लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब भी मीन्स पूछे तो ये दोनों के दोनों जो बीच वाला भाग है ना वो एक ही होता है। अब रेशियो 7, इसी के बीच पूछा था ना कि मीन्स कितना होगा, बीच का भाग, बीच का अनुपात यही होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा फार्मूला क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि बीच वाला का गुना x गुने x इक्वल टू क्या, 4 बाहर वाला गुना 4 गुने 7, यानी कि x गुने x स्क्वायर इक्वल टू कितना 28, x स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, अभी जितना आएगा पॉइंट में वो आपका मीन्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं, पूछता भी है, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लें। थोड़ा ध्यान देना दोस्त, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपके सामने दे देगा कि 3 है, ठीक, और ये आपका 5 है, और ये 6 है, और आपसे पूछ देगा कि इसका 4th टर्म क्या होगा, 4th टर्म अनुपात कितना होगा। 4th टर्म पूछ रहा है ना, तो इसी को लिख लेते हैं 3:5, 3:5, ये प्रोपोर्शन का साइन, इसके बाद 6 है ना। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म पूछा रहा है ना, तो 4th टर्म का कहाँ पर स्थान होता है, लास्ट में होना होगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं x, ठीक है, उसी की मान निकालना है। तो बीच वाला इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6/5 30 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी कि बाहर वाला का गुना 3x, यानी कि x इक्वल कितना, ये आपका प्रोडक्ट में इधर जाएगा तो डिवाइड में 30/10, ये आपका x यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 10। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे प्रश्न सॉल्व होते हैं, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी मैंने आपको समझाया। अब कितना आपको समझ में आया इससे मतलब नहीं है, और मेन आता है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछे जाते हैं। जो भी आपका यहाँ तक आपका डाउट होगा ना, अब आपका डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से अपने प्रश्न पर। थोड़ा सी ध्यान देना दोस्त, ये पहला प्रश्न है। प्रश्न का कहना है 0.8 रेशियो x, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.8 रेशियो x, प्रोपोर्शनल का साइन 5 रेशियो 8। तो x किसके बराबर होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए 0.8 तो 0.8, जैसे कि ये मैं बताया था अभी थ्योरी, क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि अंदर वाला जो, यानी कि जो बीच वाला है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब x गुने 5 कितना 5x हो जाएगा, इक्वल टू बाहर वाला कौन है, ये है ना, तो 0.8
गुने 8, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10। यहाँ तक समझ में आया। x इज इक्वल टू 8 8 64 डिवाइड में कितना 10 गुने 5। अभी इसको काट दीजिए, 5 1 5 और 5 दूनी के 10 और 0.8 कितना हो जाएगा। और ये 10 है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, एक पॉइंट ले लगाइए, तो यानी कि 1.28 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये आपका सेकेंड टर्म होगा, x का मान। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक और थोड़ा सा एक और पॉइंट समझ लेते हैं दोस्त। एग्जाम में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये फार्मूला भूल जाते होंगे, तो उस समय क्या करें जब आप इस तरह का फार्मूला भूल जाएं तो क्या करें। तो समझना दोस्त, मैं आपको बेसिक पॉइंट भी बता दिया था कि जो रेशियो है ना वो क्या होता है, फ्रैक्शन के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए उस बेसिक पॉइंट से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, 0.8 है, फ्रैक्शन रेशियो है तो इसको फ्रैक्शन के रूप में ले सकते हैं, तो यानी कि डिवाइड में x हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दिया था कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये आपका इक्वल का होता है, और 5 और रेशियो है तो यानी कि फ्रैक्शन में 8। x इधर है, इधर जाएगा तो x का मान निकालना है तो ऊपर चले जाना पड़ेगा। चलते हैं, 0.8 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये आपका 5, यानी कि x इज इक्वल टू कितना, पॉइंट हटेगा नीचे में 10, 64 यानी कि 50। अब देख रहे हैं कि नहीं, ये भी कितना आया था 64/50, ये भी 64/50। इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना नहीं आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप फार्मूला याद हो चाहे ना याद हो। अगर याद होगा तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं याद होगा तो इस तरह से बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न दे दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यदि 1.2 रेशियो 3.9 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है आपसे। चलते हैं, ये भी आसान है, और अगर आपके लिए आसान है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और अपने आप से अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है ना, अगर सॉल्व हो जाता है तो समझ लो कि इस वीडियो से बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं उस फार्मूला पर जो कि हम अप्लाई भी करते हैं। देखिए ये बाहर है ना, तो बाहर वाले को पहले मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, 1.2 गुने क्वेश्चन मार्क, बाहर वाला ले सकते हैं ना, इज इक्वल टू अंदर वाला 0.9 गुने 2। अब देखिए, तो पॉइंट के बाद एक अंक, ये भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्त पॉइंट हटेगा तो नीचे में क्या आएगा 10, ये भी पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, अगर बराबर है तो 10 कट नहीं जाएगा, तो मैं पहले ही कटा दिया, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन मार्क है, इसका मान निकलना है, तो यानी कि 39 गुने 2, ये गुना में 12 है तो इधर में आ जाएगा 12, 2 6 2 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 13, यानी कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कितना 6.5, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब मिटाना पड़ेगा इसको, ध्यान देना। इसका कहना है कि यदि स्क्वायर रूट 2 रेशियो है 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर रूट 6 एक्स का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। देखिए एक्स बाहर है, ये भी बाहर है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, रूट 2x हो जाएगा, ये अंदर है तो इसको भी आप मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, रूट 6 1 प्लस रूट 3, ये भी मल्टीप्लाई में हो गया। अब x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 1 प्लस रूट 3, और ये आपका रूट 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए दोस्त स्क्वायर रूट 6 है, ये आपका स्क्वायर रूट 2 है, तो ये कट नहीं जाएगा, कितना कट जाएगा तो कितना होगा स्क्वायर रूट 3,
किसी किसी को यहाँ पर डाउट होगा कि आखिर स्क्वायर रूट 6 को स्क्वायर रूट 2 से कटाने पर स्क्वायर रूट 3 कैसे बचेगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट है। स्क्वायर रूट 6 है, क्या हम स्क्वायर रूट 6 को स्क्वायर रूट 3 गुने स्क्वायर रूट 2 नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जब गुना होगा तभी ना स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। नीचे में क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 खत्म, कितना बचा, सिंपल। अब ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस, तो स्क्वायर रूट 3 गुने स्क्वायर रूट 3 तो 3 हो जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको इनके जैसे प्रश्न को आप सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट का कहना है कि 8, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कहना है कि 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अब आपका दिमाग खुलेगा। 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपात पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। अब आप दिमाग लगाइएगा कि यार फर्स्ट टर्म तो 8 है, 8 ना होना चाहिए, तो क्वेश्चन में कैसे पूछ दिया कि फर्स्ट अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर से डाउट के लिए लाया है कि फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि स्टार्टिंग में ही होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पूछ रहा है तो उसको मान लेते हैं x है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रथम अनुपात x है, x है, रेशियो क्या होगा, सेकंड टर्म नहीं हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड टर्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आता है, प्रोपोर्शनल, इसके बाद 5:2.5। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बाहर बाहर है तो बाहर बाहर x गुना 2.5 इज टू अंदर अंदर 8, 5, 40, मल्टीप्लाई नहीं होगा, x इज टू 40 डिवाइड बाई 28, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, और जब नीचे में 10 आता है तो 3 लेयर है तो नीचे ऊपर चल जाएगा 10। जो भी कट रहा है घटा सकते हैं, 4 7 28, 4 10 40, यानी कि x इज टू 100 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर जो भी कटाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कटा लेना, वो आपका आंसर होगा। ठीक ना, और जितना आंसर आएगा फर्स्ट टर्म और ये 2.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 40 के बराबर आ जाएगा। ठीक ना, करके देखें क्या है, चलिए कर लेते इसको। कितना आया है, 100 बटा में 7, तो 100 बटा में 7 गुने 2.5 बराबर कितना चाहिए, 40 के। दस 4 40, 40 नहीं आ जाएगा, यानी कि प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर यही होगा। देख रहे हो ना कि कैसे बराबर हो गया। अगर ये बराबर नहीं होता समझ लेते कि मैं कहीं ना कहीं इसको गलत ही सॉल्व किया हूँ। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि 9 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। 9 और 25 का मध्य अनुपात, यानी कि बीच वाला जो मीन्स होता है ना, मीन्स का मान पूछा है। और मैं पहले ही थ्योरी में बता दिया हूं कि जब भी आपसे मध्य अनुपात पूछे तो समझ लेना कि वही जो बी और सी आता था ना, वो आपका इक्वल होगा। कभी भी मीन्स पूछे यानी कि मध्य अनुपात पूछे तो बीच वाला जो बी और सी था, जो मैं पहले बता दिया हूं, वो आपका इक्वल होगा, एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम बेसिक से भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद ट्रिक नहीं कहेंगे, इससे जो भी मैं बताया था ना फार्मूला, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले इसको हम बेसिक से समझते हैं। बेसिक, ध्यान देना, 9 और 25 का मध्य अनुपात। ठीक है, तो मध्य अनुपात पूछने का मतलब है कि बीच वाला भाग। 9 स्टार्टिंग है
और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जब भी मध्य अनुपात पूछे तो बीच वाला जो है वो एक जैसा होगा, ये भी x और ये भी x, रेशियो कितना 25, यही आपका मध्य अनुपात है, ये आपका मध्य अनुपात है। अब इसी x का मान निकालना है। चलते हैं, 9/x हो जाएगा, ये बराबर चिन्ह होगा ना, x 25। अब देखिए दोस्त ध्यान देना, x क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि x गुने x स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 गुने 25 हो जाएगा। क्या हमें चाहिए क्या, x का मान, क्योंकि x ही ना आपका मीडियन है, सॉरी मीन्स है। तो x जैसे इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगा, 9 गुने 25, 9 निकल जाएगा 3, 25 निकल जाएगा कितने बार, 5 बार में, यानी कि x इक्वल्स टू 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक, जो कि एकदम बेसिक से सॉल्व किया गया। अब आप चलते हैं कि इसको हम कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत सारा अधिक टाइम लग जाएगा ना। देखिए दोस्त, जब भी आपके सामने मीन्स यानी कि मध्य अनुपात पूछे, मध्य अनुपात पूछे, मीन्स पूछे, तो आपको क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर के रूप में जा रहा है, स्क्वायर रूट में चला जा रहा है, और किसका, तो जो भी एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट हो जा रहा है। तो आप भी यहाँ पर एक फार्मूला बना दे रहे हैं कि जब भी मध्य अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ क्या, एक्सट्रीम्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया मध्य अनुपात, यानी कि मीन्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि बाहर वाले का गुना करके आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो वही इसका आंसर होगा। चलते निकालते हैं, क्या है बाहर वाला 25 और 9, जैसे निकालेंगे तो क्या होगा 5 और ये 3 निकालेगा, यानी कि 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न को हम बेसिक से भी और कैसे उसको हम शॉर्ट तरीका से सॉल्व कर सकते हो उसको भी मैंने देखा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इतना से भी ना आया तो बाय नीरज शर्मा लिख लेना। ठीक है, और इतना से भी नहीं आए तो @doubtmaths लिख करके चेक करना कि आ रहा है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात, ये तो आसान है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, यानी कि लास्ट वाला, यानी कि फर्स्ट यही होगा ना, फर्स्ट 21 यही पूछा है, तो इसके ले लेते हैं x, तो एक्सट्रीम यानी कि 6x इक्वल्स टू अंदर वाला 21 गुने 5, जो कट रहा है कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 7, x इक्वल्स टू 35 2, यानी कि 7 से कट जाएगा, यानी कि 2 5 10, यानी कि इतना ही आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका कारण भी बताएं कि क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब और कमेंट लाइक कीजिएगा, तभी मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट हो पाऊँगा, तभी मैं सॉल्व कर पाऊँगा। सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, यानी कि जितने में अर्थमेटिक के प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्न को सॉल्व कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी तब ना, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वहीं लाइक और सब्सक्राइब करोगे तब। ठीक है, 6 हो गया, 7 पर चलते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या है, यानी कि थर्ड टर्म में पूछा है। चलते हैं, 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त, जब भी आपके सामने
प्रोपोर्शनल यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न में तृतीय अनुपात पूछे तो आप कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, जो फर्स्ट होगा तो आपका फर्स्ट टर्म होगा ही है रेशियो। जो आपको थर्ड टर्म में पूछा है ना, तो थर्ड टर्म जो होगा ना वो आपका फोर्थ टर्म में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो 9 और 15 दिया है ये आपका सेकेंड और थर्ड पकड़ लेगा। जैसे 15 ये आपका हो जाएगा क्या 15, ठीक है ना। और इसके बाद जो आएगा ना वो आपका थर्ड टर्म कहलाएगा, इसको ले लेते हैं एक्स। यहाँ पर सभी को डाउट होगा कि आखिर एक्स क्यों लिया जाएगा। तो देखिए दोस्त, जब भी थर्ड टर्म में पूछा जाएगा तो उसका जो मीन्स होता है ना वो आपका इक्वल हो जाता है हमेशा। कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे जिसमें आपको थर्ड टर्म में पूछे तो उसका जो मीन्स यानी कि जो बीच वाला जो दिया रहता है वो आपका इक्वल होता है। फर्स्ट में जो 9 दिया है तो वो आपका फर्स्ट होगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड वाला देगा तो वो आपका मीन्स में चला जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपका मीन्स कहलाया जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ कहलाएगा ये तो रियल में तो फोर्थ है ना, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ये जो इक्वल होने के बावजूद ये आपका थर्ड टर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस तरह का प्रश्न जब भी पूछे तो ये आपका थर्ड टर्म कहलाएगा। चलते हैं अब, तो बीच वाला भाग है तो 15 गुने 15। उसके बाद क्या होता है बाहर वाले का मल्टीप्लाई यानी कि 9 गुने एक्स। अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं 3 3 5 3 5 यानी कि एक्स इक्वल कितना 5 5 25 इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान देना, यह भी इसी तरह का प्रश्न है। अगर इसमें डाउट हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या है होगा। इसमें भी आपको थर्ड टर्म पूछा है। चलते हैं 12 और 48 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड टर्म पूछा है। चलते हैं, मैंने अभी भी क्या कहा था कि जब भी तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड टर्म पूछे तो उसका जो मीन्स होता है ना, बीच वाला जो होता है ना, वो आपका इक्वल हो जाता है। और जो फर्स्ट में दिया रहता है वो आपका अलग ही दिया रहेगा। जैसे 12 रेशियो 48 प्रोपोर्शनल, ये भी 48। तृतीय अनुपात पूछा है तो बीच वाला यानी कि जो सेकेंड वाला दिया है वो आपका बीच वाला हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वो आपका तृतीय अनुपात होगा। इसको ले लेते हैं एक्स, एक का मान निकलना है। तो क्या होता है फार्मूला, जो बाहर में है ना रेशियो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके 12x जगह, और इसके बाद मीन्स वाला मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा 48 गुने 48 x। 48 डिवाइड में चला जाएगा 12 और ये 4 से मल्टीप्लाई। x से कितना 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी और 4 4 16 3 192। यही इसका ओरिजिनल आंसर होगा। कैसा लगा? अगर अच्छा लगे वीडियो, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट पर, थोड़ा सा लगे। इसका कहना है कि 0.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी कि पीछे के जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्न का कंबाइंड ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये आपसे सॉल्व हो जाएगा तो समझिएगा कि इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। और मेरा प्रयास ये भी है कि अगर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो अपने आप से भी प्रयास करें उस प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है ना। देखिए दोस्त, मैथमेटिक्स में एक रूल कर लीजिए या एक बेसिक फंडा है कि अगर अपने आप से जितना भी दिमाग लगा रहे हो मैथमेटिक्स या किसी भी चैप्टर में, किसी भी बुक में, तो समझिए कि आप वो उस चीज़ को सीख रहे हैं। अगर केवल देख रहे हैं, अपने कॉपी पर बोर्ड से उतार रहे हैं, तो यहाँ से सीखने का कोई तो मज़ा है ही नहीं। मज़ा तब है जब उस चीज़ों को सीख रहे हो
और वहाँ पर आपका डाउट हो गया हो। डाउट तभी होता है जब आप उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो आपका, ठीक ना। चलिए 0.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात है, ये क्या है, मीन्स। इसके बीच मीन्स निकालना है और 0.4 और 2.5 के बीच तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड रेशियो का अनुपात पूछा है। यानी कि देखिए इन दोनों की वजह से ये 10 पॉइंट कितना है, 10.8 है ना। इन दोनों की मदद से आपको मीन्स निकालना है यानी कि मध्य अनुपात निकालना है, और इन दोनों की वजह से आपको थर्ड रेशियो निकालना है, और इन दोनों को निकालने के बाद रेशियो में कंबाइन करना है, उसके बाद आपका आंसर शो होगा। ठीक है, चलते हैं इसको सबसे पहले मीन्स निकालते हैं यानी कि मध्य अनुपाती। मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट 4.8 10.8, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, पॉइंट हटेगा नीचे में 10। अब देखिए 48 है और 108 है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि यहाँ पर आखिर स्क्वायर रूट कैसे निकाला है। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद स्क्वायर रूट निकालिएगा, निकल तो जाएगा, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा और टाइम टेकिंग भी होगा, तो थोड़ा सा कम टाइम लगे उसके लिए थोड़ा ध्यान दें। देखिए ये 48 है, तो 48 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता है, यानी कि पूर्ण स्क्वायर रूट होता है। जैसे 48 है ना, यानी कि 16 × 3 भी तो लिख सकते हैं ना। 16 का निकल जाता है 4, 3 का निकल जाएगा। 108 है, अब इसको जो कहते हैं लिख दीजिए 10 10 100। अब देखिए 16 तो निकल जाएगा 4, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 का 4 2 और ये 2 3। अब बताइए कि 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए, कितना तो होता है 18 तक। अब देखिए 100 है, 100 का तो 10 निकल जाएगा, यानी कि 22/10। ये आपका निकल गया क्या, मीन्स यानी कि मध्य अनुपात। अब आते हैं थर्ड रेशियो पर। तो थर्ड रेशियो कैसे निकाला जाता है, मैं अभी भी बता दिया हूँ कि 0.4 रेशियो 2.4 ये आपका थर्ड, इसको लिख लेते हैं थर्ड रेशियो का मान निकालना है। तो ये क्या बोलते हैं इसका, मीन्स का प्रोडक्ट होगा, तो 2.4 गुने 2.4 इसको कितना 0.4 थर्ड रेशियो। जब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2.4 × 2.4 नीचे में जाएगा तो 0.4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद कितना 1 डिजिट, पॉइंट के बाद कितना 1 डिजिट, यानी कि पॉइंट तो 80 खत्म हो जाएगा, और ये जैसे पॉइंट खत्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 24, ये आपका 4, तो 4 6, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 मल्टीप्लाई होगा तो कितना 24 का 4 2 और ये 6 2 12 2 14 डिवाइड में 10, यानी कि इसे भी अगर कट रहा है तो ये आपका 25 और ये आपका 72/5 रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो पहले लिख लेते हैं 72 डिवाइड बाई 10 72/5। अब देखिए 72 गया और नीचे भी कट जाएगा ना, जब रेशियो में है तो 5 2। अब नीचे में 2 केवल बचा है और नीचे में केवल बचा है कुछ नहीं, तो ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो जिससे ये खत्म हो जाएगा, ये आपका कुछ नहीं बचा था A1, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1:2। तो ये प्रश्न देख रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है और टाइम टेकिंग भी है,
तो केवल आपको मध्य अनुपात और थर्ड अनुपात जल्दी से निकालना आ जाएगा तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पर एकदम पॉइंट ऑफ पॉइंट बता दिया ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। इस प्रश्न में कहना है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना है। पूछा क्या है? मध्य अनुपात। चलते हैं। देखिए दोस्त, विद्यालय में टोटल कितना छात्र होते हैं? 150 छात्र। और छात्र किसे बोलते हैं? अरे लड़कियों और लड़कों की संख्या को मिलाकर ही ना छात्र की संख्या बोला जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया है 4:1 दे दिया है, ठीक। और टोटल छात्र कितना है? 150। समझ लेना, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आपके सामने रेशियो का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको उस रेशियो को आपको रियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या होता है? अनरियल। तो रियल बनाकर ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल आपके सामने क्या दिया है? 150 छात्र है। 150 छात्र है, ये रेशियो में कितना होगा? दोनों को जोड़ोगे तब ना, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो देखिए 4 1 कितना? 5। तो 5 यूनिट ले लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि 4 यूनिट और 1 यूनिट कितना? 5 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 3, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो ये 4 यूनिट इज इक्वल्स कितना हो जाएगा? तो 4 3 जा 12, ये आपका 3, ठीक है। यानी कि लड़कों की संख्या कितना हो गया? 12। सॉरी, यहाँ पर 30 होगा ना, गलत कह दिया। इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर जब 150 टोटल है तो यहाँ पर 12 ही स्टूडेंट्स कैसे होगा? 12 ही लड़कों की संख्या कैसे होगा? गलत लग रहा था। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा। अभी इसको जोड़ोगे तो यह भी आपका 185 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि मध्य अनुपात किसका? लड़कों और लड़कियों के बीच, ठीक है। 150 120 है, ठीक। और मध्य अनुपात क्या होता है? जब भी मध्य अनुपात पूछे तो ये x, सॉरी डायरेक्ट चलते हैं। मध्य अनुपात पूछा है ना, तो जब भी मीन्स पूछे तो आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी एक्सट्रीम है उसका प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 30 गुने 120। अब देखिए एक बार 0 एक बार 0, 2 बार 0, तो 2 बार जब 0 तो एक बार बाहर नहीं निकल जाएगा, यानी कि 10 गुने 10 100 का जब स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 बचा क्योंकि 0 तो हट गया आपका। ये 12 3 जा 36, 36 का क्या होगा? 6 नहीं होगा, यानी कि ये आपका 60। यानी कि लड़कों और लड़कियों के बीच का जो मध्य अनुपात है वो कितना है? 60। अगर आप इसको अच्छी तरह से लिखना चाहोगे, आपका इससे आंसर आ गया, आंसर से मतलब था, और थोड़ा सा अधिक जानना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। कितना है दिया है? 120 रेशियो क्या 60, ये भी 60, ये आपका फोर्थ क्या गया 30 आपका फोर्थ रेशियो होगी इस रूप में, ठीक है। और यानी कि अगर इस बीच वाले को मल्टीप्लाई करते हो आपस में और बाहर को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों को दोनों इक्वल होगा। करके देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न दिया है, मान लीजिए कि x 25.6 और 32.4 का मध्य अनुपाती है, ठीक है। x कोई अननोन वैल्यू है जो कि 25.6 और 32.4 का मध्य अनुपात है, और y 32 एवं 48 का तृतीय अनुपाती है, तब 3x और 2y बराबर फिल इन द ब्लैंक्स। चलते हैं। पूछा क्या आपसे? 3x रेशियो 2y, और x जो है ना क्या है? मीन्स है, यानी इसको हिंदी में लिख लेते हैं मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, और जो y जो है क्या है? वह तृतीय अनुपात। ये मेन पॉइंट है,
तृतीय अनुपात। अब आते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x और y का मान निकालने के लिए। x क्या है, मध्य अनुपात, तो सबसे पहले तो आपको मध्य अनुपात निकालना पड़ेगा। इसके बाद तृतीय अनुपात y है, तो y तृतीय अनुपात निकालना पड़ेगा। चल निकालते हैं और कम से कम समय में निकालने का प्रयास करेंगे। मध्य अनुपात पूछा है ना, तो डायरेक्ट हम x के वैल्यू निकालते हैं इस तरह से, 25.6 गुने 32.4। यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य अनुपात कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखिए पॉइंट हटा, तो देखिए नीचे में 10, पॉइंट हटाएगा तो नीचे में 10। अब 10 10 करेंगे तो कितना, नीचे एक बार 10 नहीं आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर। अब देखिए 256 है, तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16। 324 है, तो 324 का स्क्वायर रूट 18। यानी कि ये इतना, इन सभी का स्क्वायर रूट आपका निकल गया। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत कीजिएगा 10 से, क्योंकि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा 10 से तो थोड़ा सा फिर हम फंस जाइएगा, आंसर में थोड़ा सा डाउट भी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मध्यम अनुपात निकालना था, हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। किसका, तो उसको भी लिख लेते हैं, उस डाटा को। 32 दे दिया है और 48 दे दिया है। तृतीय अनुपात पूछा है, तो कैसे निकालते हैं हम, 48, ये आपका तृतीय अनुपात यानी कि y। तो एक्सट्रीम वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 गुने 48, जो भी कट रहा है कटा सकते हैं आप। 4 है और ये 4 से कट जाएगा 12 बार में, इनको y इक्वल टू कितना, 12 × 6। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, पूछा क्या है कि मध्य अनुपात, सॉरी 3x और 2y इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। 3x रेशियो 2y, यहाँ पर मैं लिख दिया, यही पूछा आपसे ना। चलते हैं, x का मान कितना है हमें, इतना, यानी कि 3x का मान इतना, 16 गुने 18 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर 10 है ना। y कितना है, 12 गुने 6, जो कट रहा है कटा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। 2 है, तो 2 ये आपका 8 बार में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, 6 6 3 जा 18 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 3 जा 12 नहीं होता है, और कुछ बची है, हाँ बाकी है, तो 3 3 भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नीचे में 10 है, तो ये भी तो कट जाएगा ना, 2 5 10, यानी कि यहाँ पर बच गया 3/5, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। क्या इतना ही आंसर होगा क्या, तो मेरा आंसर होगा कि नो, इतना पर ही नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर में 5 है, इस 5 को हटाना पड़ेगा। कैसे हट सकता है, 2 तरीका से हट सकता है, दोनों तरीका आपको बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए 5 है, एक तरीका ये है कि दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर में मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 खत्म, तो 3 रेशियो 5 आ गया क्या। एक तो ये आपका आंसर होगा, जो कि बेसिक तरीका था। दूसरा तरीका मैं ये मानता हूँ कि जब भी इस तरह का है, जैसे 3/5 रेशियो 1 है ना, तो ये आपका सीधा से सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है रेशियो में, ठीक है। यानी कि 5 नीचे है, डायरेक्ट ही वहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 1 5 हो जाएगा। कभी भी आपके सामने इस तरह का है तो आप इस तरह का सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का फर्स्ट वीडियो है, तो उतना मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना डीपली नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ते जाएंगे आपको एक यूनिक तरीका मिलेगा सॉल्व करने का, बहुत ही मज़ा आएगा। ये फर्स्ट वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन का वीडियो है। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, ताकि लाइक करोगे तभी मुझे
थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, तभी मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। ठीक है ना, कुछ भी काम करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। काम कर रही हो फिजिकल तो खाने की ज़रूरत है। ठीक ना, उसी तरह से मैं अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ, आपको सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा ही, तभी आपको फ्री में अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैथमेटिक्स से सभी के सभी प्रश्नों को। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब ये वीडियो कभी भी मॉर्निंग में ही अपलोड हो सकता है। ठीक ना, मॉर्निंग में 6 और 7 के बीच में अपलोड होगा, AM PM मत समझना। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।